हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुश प्रताप और स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल कुश क्लासेस में। तो गाइस, ये आपका एकलव्य सीरीज का आज लेक्चर नंबर 7 में हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए 8.2। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एकलव्य बैच की सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान लिखा लिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस साइन 30 है और कॉस 60 है। अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, आपको हमने लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 में टेबल बनवा रखी है कि टेबल से आप लोगों ने मान याद किए होंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 और इधर कॉस 30। साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। इधर कॉस 30 का मान क्या होता है आपका 1/2। √3 की √3 से गुणा होगी √9 होगा। √9 का क्या होगा? √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम मान निकाल रहे हैं तो माइनस वाला लेंगे नहीं, क्या लेंगे? प्लस वाला 3 लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है? 4 है। 3 + 1 यानी कि 4/4, यानी कि पहले का आंसर आपका क्या आएगा? 1। ठीक है, अब पहले का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम रखेंगे मान। क्या करेंगे? मान रखेंगे। tan 45 का मान होता है 1, यानी कि 1 की पावर 2 प्लस cos 30 का मान आपका होता है, अभी बताया cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 की घात 2 माइनस sin 60 का मान क्या होगा? √3/2। टेबल से मान या लर्न कर लेना। की घात 2 2 × 1 प्लस 3 की पावर 2 यानी कि 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 0। 2 बन जा 2, यानी कि आपका पहले का दूसरे का आंसर क्या आएगा? 2। अब मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, यहाँ पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? इसका भी मान ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन आपका? cos 45/sec 30 प्लस cos 31। क्या करेंगे? cos 45 का मान हम रखेंगे। cos 45 का मान आपका होता है 1/√2 अपॉन मेन अपॉन की लाइन क्या? sec 30। sec 30 का मान होगा 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 का मान होता है 2। मान रख दिए। मान रखने के बाद अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 1/√2 अपॉन नीचे वाला पहले हर जो है डिनोमिनेटर जो आपका है उसको हल करते हैं। क्या होगा? 2 + 2√3 अपॉन √3। पहले वाला की मल्टीप्लाई चौथे वाले के साथ और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई आपका तीसरे वाले के साथ। अब क्या होगा यहाँ पर? 1 × √3 अपॉन √2 × 2 + 2√3। समझ आ गया? अब क्या करेंगे? इसको देखिए √3/2 रूट का 2 है, इसके अंदर गुणा करा दीजिए। 2√2 प्लस 2 की √3 से गुणा यानी कि 2√6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? √3 यहां से दोनों की जगह से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन लेते हैं। 2 क्या करते हैं? कॉमन। अब इसको यहां पे हम क्रमण में नियम लगाए दे रहे हैं क्योंकि √6 जो है वो ज्यादा है √2 के हिसाब से और नीचे करनी बनेगी। अब करनी बनेगी, जब हम करनी में क्या लगाएंगे? करनी का करेंगे परिमेयकरण। तो 2 से जब -2 से 6 घटाएंगे ना तो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा, माइनस का आएगा। और मान निकालने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तुरंत ही क्रमण में नियम भी लगाए दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? √6 प्लस √2। अब क्या करें? यहां पर हर का परिमेयकरण कर दो। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? √3/2 × √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √, यहां प्लस का है, माइनस से परिमेयकरण होता है। आपका परिमेयकरण हो गया। अब देखिए आगे का इधर, अब क्या हो गया?
√3 और √3 जो है उसकी √6 से मल्टीप्लाई होगी, √3 इंटू √6 ये इसकी, और माइनस √3 इंटू √2 अपान क्या होगा 2 इंटू √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा √18 माइनस √6 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो नीचे क्या बचेगा माइनस ऊपर हो गया √18 माइनस √6, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि क्या हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8, यही आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर पहले का चौथा क्वेश्चन, इसका भी हमें मान निकालना है। ये पहले का चौथा क्वेश्चन है, इसका भी हमें क्या निकालना है मान। क्वेश्चन आपका बोल रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन क्या है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। तो वही काम करते हैं, इन सभी के मान रखते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। तो देखिए क्या होगा, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है प्लस का 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3 मेन बटे की लाइन, cosec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 1/2 और प्लस 1। अब यहां पर देखिए, अब ये जो है इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, जोड़ दो, क्योंकि इसमें करनी है तो इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, इसकी इससे गुणा हो जाएगी 1 + 2/2 माइनस 2/√3 मेन बटे की लाइन इसमें करनी है, इसीलिए इसको भी नहीं जोड़ रहे हैं, प्लस 1 + 2/2 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/2, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2√3 मेन बटे की लाइन, इधर क्या हो जाएगा 2/√3 और प्लस 3/2। देखिए इसमें क्रम विनिमय नियम लगा दीजिए, इधर कर दीजिए और उसको उधर भेज दीजिए और तुरंत क्या कर देंगे हम परिमेयकरण। देखिए क्या करते हैं, 3/2 माइनस 2/√3 बटे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं, इसका अलग इफेक्ट पड़ता है क्रम विनिमय नियम से। किस नियम से हमने किया, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम से। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले कर लो सॉल्व, अब इसकी करनी बना लो। क्या होगा देखिए, 3√3 माइनस क्या होगा आपका 2 2 जा 4 बटे क्या होगा आपका 2√3 मेन बटे की लाइन 3√3 प्लस 4/2√3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब आपका बचा क्या है, इधर देखिए क्या बचा है, यहां से देखिए अंश में आपका बचता है 3√3 माइनस 4 अपॉन हर में आपका बचता है 3√3 प्लस 4। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण कर दीजिए, हर का लिख दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे, यहां पे चिन्ह क्या है प्लस का है, किसके साथ परिमेयकरण होगा माइनस के साथ, 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 परिमेयकरण कर दीजिए, प्लस का है तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। और इधर क्या आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर का सूत्र लगेगा, यानी कि a की घात 2 माइनस का v की घात 2। इसमें लगा दीजिए बीजगणित की सर्वसमीका a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। यहां पे लगा दीजिए क्या होगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 इंटू a
इंटू वी। समझ आ गया? अब इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 3 9 और रूट 3 की पावर 2 यानी कि 3 9 गुणे 3। यहां पे क्या मिलेगा 9 गुणे 3 यानी कि 27। क्या होगा 27। 9 गुणे 3 कैसे होगा जरा देखिए, फोकस कीजिए। यहां पे 3 की घात क्या होगा 9 और रूट 3 की घात क्या होगा 3। तो 9 की 3 से क्या होगी गुणा होगी क्योंकि डॉट एंड में लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 का वर्ग आपका होता है 16। तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा 27 प्लस 16 माइनस का 4 तियां 12 दूनी 24 रूट 3 और बटे 27 में से 16 घटा दीजिए, 7 में से 1 गया 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 27 और 16 जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मान रखने वाले क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन जो है ये इस क्वेश्चन को बोर्ड में आने के चांस कम है, क्योंकि बोर्ड में वही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस क्वेश्चन में टेक्निक होती है। और इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टेक्निक है नहीं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन की बोर्ड में आने के चांसेस कम है। लेकिन हम आपका एक्सरसाइज फिनिश करवा रहे थे, इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5वें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको अप्लाई कर दीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मान 1। तो देखिए अब ऊपर देखिए, ऊपर मान रख दीजिए 5 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे कास 60 का मान है ना, साइन 60 का थोड़ी ना है, तो कॉस 60 का मान होगा 1/2 की घात 2 प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान आपका होगा 2/√3। क्या होगा 2/√3 की पावर 2 माइनस 10 45 घात 2। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 1। क्यों हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जब यहाँ थीटा है यहाँ थीटा है, स्क्वायर है तो 1 होगा, जब यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है, तो यहाँ पर भी तो 30 होगा तो 1 होगा ना। तो यहाँ पर ये मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा आपका, अब ऊपर वाले को हल कर लो। ऊपर वाले को क्या करेंगे हम हल, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 4/3 माइनस 1 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे, पहले इसको हल कर लो। 5 तियां 15 प्लस 16 चक्कू 64 बटे 4 तियां 12 माइनस 1, तो 15 और 64 जब जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7/12। ठीक है, हल कर लिया। 79 माइनस 1, इसको देखिए अब हल करेंगे 79 माइनस 12/12। जब 79 में से हम 12 घटाते हैं तब आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 67/12। देखिए 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12। तो इस क्वेश्चन में करने में क्या किया थोड़ा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया था, मान निकाला हमने, मान निकाला। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 था, हमने क्या किया, इसका मान आपका हो गया 1। क्या हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये मान रख दिया। उसके बाद cos 60 का मान आता है 1/2, 1/2 रखा उसका वर्ग हुआ, sec 30 का मान रखा 2/√3 उसका वर्ग हुआ, माइनस 10 45 आसन की 1 की घात 2। अब क्या होगा 1 इसकी घात 1 की 1 2 का घात 2 4 2 का वर्ग 4 और अंडर√3 का वर्ग 3। अब इसको हमने हल कर दिया, ये हो गया आपका 5/4, ये हो गया 16/3 माइनस 1। तो ये क्या होगा 5 तिया 15 प्लस 16 चक्कू 64/12 माइनस 1 यानी कि 79/12 माइनस 1। यहाँ पे आपका क्या आ गया 67/12। फ्रेंड्स पहले के पांचों आपके हो गए हैं। 5 क्वेश्चन पहले के होने के बाद ये दूसरे का आपका मल्टीपल है। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें विकल्प में दिया है साइन 60 cos 60 tan 60 या साइन 30। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं ना, हम लोग हल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए दूसरे का पहला हल करते हैं। क्या होगा 2 इंटू 1/√3 मान रख दिया, 1 प्लस 1/√3 इसका भी मान रख दिया, tan 30 का घात 2 लगेगी क्योंकि, तो 2 बन जा 2/√3/1 प्लस 1/3 यानी क्या होगा 2 इंटू 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। अब इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, तो देखिए क्या होगा आपका
ऊपर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू √3। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 2 जा 4, यानी कि अब ऊपर आपका अंडर रूट ऊपर आपका क्या है 3 है, क्या है 3 है। अब 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ लीजिए और नीचे क्या है 2 गुणे √3, √3 से √3 आपका कट गया। अब देखिए क्या होगा, आपका बचेगा ऊपर √3 और नीचे क्या बचेगा 2। अब आपका पहला विकल्प कह रहा है साइन साइड, तो साइन साइड का मान ही यही होता है, तो यानी कि आपका विकल्प नंबर क्या है, विकल्प ए जो आपका है वह आपका क्या होगा, सही होगा। फिर से समझते हैं, क्या कुछ नहीं करना है, इसमें tan 30 का मान रखना है, नीचे भी tan 30 का मान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहां पर समझ लीजिए, पहले वाले की गुणा चौथे वाले से, दूसरे वाले की गुणा तीसरे वाले से। अब हो गई 3 इंटू 2, तो 2 से 4 काट दिया, 2 एकन 2, 2 दूना 4, नीचे 2 बचा। अब इधर क्या है √3 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 से √3 कट गया, यानी कि √3/2 बचा। ये किसका मान होता है, साइन साइड का। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन दूसरे का क्या है, ये भी एक विकल्प है। क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो देखिए 10 45 का मान रख दीजिए, 1 प्लस 10 45 का मान रख दीजिए, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 यानी कि 0.2, और किसी भी भिन्न का अगर मान क्या है, अंश क्या है 0 है, तो उसका मान भी क्या होगा 0। तो यानी कि जो आपका है 10 90 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, साइन 45 होगा नहीं, यानी कि विकल्प डी, आपका जो विकल्प डी है वह आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं गाइज तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है साइन 2a। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साइन 2a इक्वल टू होता है साइन 2a 2 साइन a के। साइन 2a जो होगा 2 साइन a के कब बराबर होगा, ये कंडीशन होती नहीं है बराबर, लेकिन अब एक मान पर होती है स्पेसिफिक मान। तो ये कह रहे हैं साइन 2a जो है बे 2 साइन a कब होगा, कब होगा, जब a किसके बराबर हो। तो a के पहला इन्होंने विकल्प दिया है 0, यानी a की जगह पर हम 0 रख कर देखते हैं। तो LHS में रखिए 0, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, यानी कि साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 0 का मान गाइज क्या होता है 0, और 2 साइन इंटू 0 2 इंटू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा विकल्प पहला है ना उसी से हमको क्या ये इक्वल मिल गए। लेकिन अभी हम दूसरा विकल्प भी आपको रख कर दिखाते हैं कि ये इक्वल नहीं होता है, लेकिन साइन 0 के लिए ये इक्वल होता है केवल। अब देखिए दूसरा विकल्प इन्होंने 30 दिया है, तो साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30, ये बराबर 30 के लिए, ये बराबर 30 के लिए। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 का गाइज मान क्या होता है, √3/2, और 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या √3/2 बराबर 1 होगा, यानी कि ये दूसरा वाला जो विकल्प है आपका ये आपका सही नहीं होगा, आपका विकल्प नंबर 1 ही सही होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विकल्प ए सही है, विकल्प ए क्या है आपका सही है। और ये कंडीशन क्या है, इसके लिए इसका मान क्या हो, अगर 0 मान है ए का तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इक्वल होगा। अब गाइज हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है टू tan 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसी टाइप का आपका पहला क्वेश्चन था, इसी टाइप का आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखिए मान रखिए, चौथा क्वेश्चन है दूसरे का विकल्प ही है ये भी। तो देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा ना, तो 2√3 बटे 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, इसकी इससे यानी कि 2 इंटू 3/2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा इधर
3 जो है 3 को तोड़ दीजिए, √3 इंटू √3 बटे √3, ये √3 से √ कट गया, यानी कि √3 आपका बचा। अब हम किताब में देखते हैं, cos 60 का मान √3 होता नहीं है, sin 60 का भी मान √3 होता नहीं है, यानी कि tan 60 जो है वे आपका √3 होता है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, tan 60, यानी कि विकल्प आपका क्या है, सी जो है वो आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे के चारों मल्टीपल आपके कर लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 8.2 है ना वो खत्म हो जाएगी, और ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स है, वो आप लोग खुद करेंगे। यदि क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। यदि tan a + v = 3 है और tan a - b = 1/√3 है, ये चीज समझते हैं। क्या है, a + v जो है ना उसका मान अगर a में b को जोड़ा जाए तो उसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 अंश से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 अंश से कम होगा, या फिर 90 अंश के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। आगे कामा लगा है, a का मान b के मान से बड़ा आएगा। आंसर जब भी आए आप a और b के मान ज्ञात करें तो एक चीज चेक कर लें, a का मान अगर b के मान से बड़ा है तो आपका आंसर सही होगा, और a + b जो है वो 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं स्टूडेंट तो पहली बात तो नीचे क्वेश्चन लगा दिया होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, इफ tan a + v = √3 एंड tan a - b = 1/√3, देन क्या होगा, a + b इज ग्रेटर देन 0 आर लेस देन 90 आर इक्वल टू, देन क्या होगा, a इज ग्रेटर देन v, देन ए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v। इस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखा होगा नीचे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का करते हैं शुभारंभ सॉल्यूशन का। क्या है, tan a + v = क्या है, √3। तो tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, यानी कि a + v जो है वो आपका क्या होगा, 60। क्या होगा, 60। देखिए a + v जो है वे किससे कम है, 90 से कम ही है ना। अब दूसरा उठा लो, tan a - v = क्या है, 1/√3, 1/√3। तो क्या होगा, tan a - v या = किसके होगा, tan 30 के, यानी कि a - v क्या होगा, 30 अंश। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। दो चरों के रेखिक समरूप समीकरण में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। a + b = 60, a का मान ज्ञात करना है या b का मान ज्ञात करना है, एक मान ज्ञात होगा तभी हम दूसरा मान ज्ञात कर पाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, a + v = 60, a - v = 30। ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, अब ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90, यानी कि a का मान जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 45। a का मान आपका आ जाएगा 45। अब a का मान जो है वो समीकरण b में रख दो, a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखे थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 का मान मतलब a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या होगा, a का मान हमने रख दिया, यहाँ क्या था समीकरण a + b = 60, यानी कि क्या होगा 45 + v = 60, यानी कि v क्या होगा 60 - 45, यानी कि v आपका क्या आएगा 15 अंश। कितना आएगा 15 अंश, ठीक है। यानी कि अतः हमारा a और b का मान क्या आया, a का मान हमारा आया 45 और b का मान आया हमारा 15। क्या आया 15, और ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए गाइज क्या है, तो फ्रेंड्स
इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का एंड। और आप उम्मीद करता हूं आपको एकलव्य सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 जो त्रिकोणमिति से है बहुत ही पसंद आया होगा और आप हमारी एकलव्य सीरीज से बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में और उसी के साथ आपका त्रिकोणमिति चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल कुछ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर हम फिजिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन कराने वाले हैं और हमारा रामानुजम बैच भी चल रहा है। आप हमारे रामानुजम बैच पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए हमने बनाया है एक नया चैनल जहां पर आप लोगों को कराई जाएगी यूपी बोर्ड की सारी तैयारी। चैनल का नाम है एग्जाम क्रैकर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाकर हमारे न्यू चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर का एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।